आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन होने वाली है जो कि है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि एक बहुत कॉमन कंडीशन है और ख़वातीन के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि पीसीओएस ना सिर्फ ये कि हार्मोन्स को अफेक्ट करती है बल्कि फीमेल्स की प्रेगनेंसी में, उनके वेट गेन में और ओवरऑल हेल्थ को ये काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से अफेक्ट कर सकती है। इसलिए हर किसी का इसके बारे में जानना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। सबसे पहले तो आप ये जानें कि पीसीओएस है क्या चीज़। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें खातून की ओवरीज के अंदर छोटी छोटी सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे बढ़ के ये कि ये जो छोटी छोटी सिस्ट होती हैं ये बेसिकली इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं और ये फॉलिकल्स कभी भी मैच्योर नहीं होते और एग बनने का जो प्रोसेस होता है, एक मैच्योर फॉलिकल बनने का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पीरियड्स की भी प्रॉब्लम होती है, ओव्यूलेशन नहीं होती, तो फिर प्रेगनेंसी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पीसीओएस की वजूहात क्या है? तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की कोई एक वजह नहीं है बल्कि कई एक फैक्टर्स हैं जो कि पीसीओएस का बाइस बन सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। फीमेल्स में अगर मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाए तो पीसीओएस हो सकती है। इस वजह से ओव्यूलेशन यानी कि एग बनने का जो प्रोसेस है वो अफेक्ट हो सकता है। नंबर 2 पे है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपकी बॉडी इंसुलिन बनने के बावजूद इंसुलिन को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रही तो इससे आपकी बॉडी का जो शुगर लेवल है वो बढ़ता चला जाता है और हार्मोनल प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। और नंबर 3 पे है जेनेटिक कॉजेज। तो अगर आपकी फैमिली में आपकी बड़ी सिस्टर को या आपकी मदर को भी पीसीओएस है तो आप में हाई टेंडेंसी है कि आपको भी पीसीओएस हो सकता है। नंबर 4 पे जो फैक्टर पीसीओएस को अफेक्ट कर सकता है, उसका कॉज बन सकता है, वो है मोटापा। तो वेट ज़्यादा होना हार्मोनल इम्बैलेंस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। अब पीसीओएस की अलामात जो कि आप में से अक्सर लोग जानते हैं इसके बारे में, हर पेशेंट में जो अलामात होती हैं पीसीओएस की वो डिफरेंट हो सकती हैं। पहला सिम्टम जो कि पीसीओएस का है वो है इर्रेगुलर पीरियड्स। अगर आपको पीरियड स्किप होने लग गए हैं या डिले होने लग गए हैं या आपका साइकिल 45 डेज या इससे ज़्यादा लेंथ का हो गया है तो भी ये पीसीओएस की अलामत हो सकती है। नंबर 2 पे है वेट गेन होना, पर्टिकुलरली पेट के इर्द गिर्द जो बेली फैट है बेसिकली वो ज़्यादा होना। नंबर 3 पे है आपके फेशियल हेयर और आपके जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल आपके आ जाना, चेस्ट पे बाल आना और चिन पे बाल आना, ये सब जो है वो पीसीओएस की अलामत हो सकती हैं। नंबर 4 पे है एक्नी, पर्टिकुलरली आपके फेस पे, आपकी कमर पे, आपकी चेस्ट पे अगर एक्नी बहुत सिस्टिक किस्म की होने लग गई है तो ये भी पीसीओएस की अलामत हो सकती है। अच्छा, नंबर 5 पे है हेयर फॉल, सर के बालों का कमज़ोर होना, पतला होना और बहुत ज़्यादा गिरना। नंबर 6 पे है प्रेगनेंसी में दुश्वारी होना यानी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो कि ओव्यूलेशन ना होने की वजह से हो सकता है। अच्छा, नंबर 7 पे है आपकी बॉडी पे स्याह धब्बे बना, इसको एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहा जाता है, यानी कि आपकी नेक पे, आपके आर्मपिट्स पे या आपकी थाइस के ऊपर अगर डार्क ब्लैक कलर के निशानात बनना शुरू हो गए हैं, स्याही होने लगी है गर्दन की या बगलों की, तो इसकी भी एक वजह पीसीओएस हो सकती है। अब पीसीओएस की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? इसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ट्रीट ना किया जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, डिप्रेशन और एंजाइटी, मूड स्विंग्स आपको काफ़ी हो सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको पैदा हो सकती हैं अगर आप पीसीओएस को टाइमली ट्रीट नहीं करती। तो पीसीओएस को डायग्नोज कैसे किया जाता है? तो डॉक्टर्स आमतौर पे पीसीओएस को डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट करवाते हैं वो है अल्ट्रासाउंड, जिसमें
ओवरीज की अपीयरेंस देखी जाती है कि ओवरीज में सिस्ट बनना शुरू हुई हैं या पानी वाली थैलियां बनना शुरू हो चुकी हैं या नहीं। ओवरीज का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है पीसीओएस में। और इसके अलावा हार्मोन्स यानी ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं और समटाइम्स हम शुगर का और फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट भी करवा लेते हैं। अब पीसीओएस के ट्रीटमेंट की बात करते चले तो सबसे पहले जो पीसीओएस के ट्रीटमेंट का इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि वज़न कम करना है। अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है, रोज़ाना आपने वॉक या एक्सरसाइज कम करनी है। एक्सरसाइज में आपने कम से कम भी 30 मिनट्स की वॉक करनी है और आपने हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की इनटेक आपने कम करनी है और प्रोटीन आपने ज़्यादा लेनी है। शुगर को आपने अवॉइड करना है और मीठी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको आपने अवॉइड करना है। फास्ट फूड आपने बहुत ही कम कर देनी है। अब नंबर 2 पे जो इसका ट्रीटमेंट है वो है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में मेटफॉर्मिन एक ऐसी गोली है जो कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करती है और इसको ट्रीट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मार्केट में ये ग्लूकोफेज के नाम से मिलती है और हम अक्सर अपने पेशेंट्स को देते भी हैं। थोड़े से इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं लेकिन पीसीओएस के ट्रीटमेंट में ये बहुत अहम रोल अदा करती है। इसके अलावा समटाइम्स हम आइनोसिटोल की टैबलेट्स या आइनोसिटोल के साशे भी देते हैं जो कि अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं और पीसीओएस के ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या डिले हो के आते हैं, लंबा साइकिल हो गया है, तो फिर आपको हम हार्मोनल मेडिकेशंस देते हैं पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, जो कि आपकी कंडीशन के हिसाब से 6 माह, 3 माह या 9 माह के हिसाब से हम ये साइकिल्स आपके रिपीट करते हैं। और रिपीटेडली जब आपका साइकिल रेगुलरली आता है और इस दौरान इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है तो आपका साइकिल काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है और पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। लेकिन मोस्टली ये जो टैबलेट्स होती हैं हार्मोनल मेडिकेशन, ये कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं, यानी कि इनको यूज़ करते हुए आप कंसीव नहीं कर सकती। अगर आप कंसीव करना चाह रही हैं, शादीशुदा हैं, कंसीव करना चाह रही हैं, मगर पीसीओएस की वजह से आपकी ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही, तो फिर हम आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन का ट्रीटमेंट देते हैं और हमल के लिए आपको एक अच्छा मैच्योर फॉलिकल बनने के लिए हम दवाइयाँ और इंजेक्शन आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिकमेंड करते हैं और इस तरह से फिर आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ कंसीव कर सकती हैं। अच्छा, इसका कुछ नेचुरल रेमेडीज भी होती हैं जैसे कि पीसीओएस टी। अगर आप पीसीओएस टी घर में बनाना चाहें तो दालचीनी, मेथी दाना, ग्रीन टी, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इनका कहवा बना सकती हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकती हैं। पानी की इंटेक आपने ज़्यादा करनी है और इसके अलावा आप सीड साइकिलिंग भी कर सकती हैं। ये भी एक नेचुरल रेमेडी है पीसीओएस को रिवर्स करने के लिए। अब हमल के जो ख्वाहिश रखती हैं ख़वातीन, उनके लिए तो वेट कम करना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर की निगरानी में ही आपने ओव्यूलेशन इंडक्शन वाली मेडिकेशंस लेनी है। और कुछ केसेस में जिनमें पीसीओएस बहुत सीवियर किस्म की होती है वहाँ पे हमें लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग भी करनी पड़ती है ताकि हम उनकी ओवरीज को पंक्चर करके जगह बना सकें जहाँ से ओव्यूलेशन हो सके। और कुछ केसेस में हमें पीसीओएस वाले पेशेंट्स को आईवीएफ भी रेफ़र करना पड़ता है क्योंकि नेचुरली उन लोगों का कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है, उनकी ओव्यूलेशन नहीं होती, फिर ओवम पिकअप किया जाता है और उनके ओवरीज में से एग्स डायरेक्टली रिट्रीव कर लिए जाते हैं और आईवीएफ के ज़रिए वो कंसीव कर सकती हैं। इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस आपके लिए ये हैं कि आपको अपने वेट को कंट्रोल करना है, बाकायदगी से एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस लेवल कम करना है, रेगुलरली आपने डॉक्टर को चेक करवाना है। तो अब इस सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि पीसीओएस बहुत ही कॉमन बीमारी है लेकिन ये काबिल इलाज और कंट्रोल की जाने वाली बीमारी है और अगर आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लेंगी, इसको टाइमली डायग्नोज करवा लेंगी, टाइमली किसी अच्छी डॉक्टर से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगी तो आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकती हैं और अपनी रूटीन के मुताबिक, आप अपनी प्लानिंग के मुताबिक कंसीव भी कर सकती हैं और इजीली आपका जो है वो सब चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की पेशेंट हैं और सफ़र कर रही हैं वेट गेन से या इरेगुलर पीरियड से या आपको इसकी वजह से कंसीव नहीं हो